गुड मॉर्निंग। आज मंडे मॉर्निंग है और ये लेक्चर रिकॉर्ड किया जा रहा है क्लास 12 के लिए। आज का मौसम बहुत ज़्यादा बेईमान मौसम है। सुबह बारिश भी हुई थी और अभी हल्का सा ठंड भी है। तो कुल मिला के जो मौसम है आज का बहुत बढ़िया मौसम है फॉर कपल्स। कपल्स के लिए बहुत अच्छा मौसम है। अच्छा, हम अपने सिलेबस में आते हैं। एक तुमने शायद मैसेज देखा होगा कि एग्जाम्स जो हैं वो 17 ऑफ दिसंबर को ये डिसाइड होना है कि एग्जाम्स कब होंगे और कैसे होंगे। इस बार जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड कर रही है, सोच रही है ऐसा कि वो फरवरी से वो स्टार्ट करेगी एग्जाम्स लेना और 4 महीने लगातार एग्जाम होंगे। इन द सेंस जो मेंस होना है वो इस बार 4 बार होगा। ठीक है, तो एनी ऑफ द 4 सूटेबल टाइम आपको जिसमें जो भी अच्छा लगता है, आप चाहे तो चारों दे सकते हैं, आप चाहे तो 4 में से कोई भी एक दे सकते हैं। ठीक है, जो बेस्ट स्कोर होगा उसके बेसिस पे क्या होगा, आपका सिलेक्शन होगा। अच्छा, हम क्या करते हैं, अगर मैं वापस से बात करूं अपने सिलेबस पे, तो हमने क्या किया था, हमने इससे पहले वाले टाइम पर हमने देखा था स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर हमने स्टार्ट कर दिया है और स्फेरिकल मिरर में हमने अभी तक क्या क्या बता दिया था। मिरर फॉर्मूला मैंने बता दिया, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मैंने बता दिया। मिरर फॉर्मूला हो गया था, मैग्निफिकेशन हो गया था। इससे पहले वाले क्लास में हम क्या कर रहे थे, स्फेरिकल मिरर में कॉनकेव मिरर के जो डिफरेंट केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन होते हैं, कब मैग्नीफाइड बनेगा, कब रियल बनेगा, कब वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या है, रियल ऑब्जेक्ट क्या है, ये सब इस तरह का डिस्कशन मैंने करा दिया था। आज मैं थोड़ा सा वहीं से वापस से स्टार्ट करूंगा, वापस से वहां से रिवाइज करना स्टार्ट करूंगा। फिर हमें आज क्या करना है, ग्राफ्स बनाना है। आज जो ग्राफ्स बनाएंगे, ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं, अगर वो ग्राफ का फॉर्मेशन नहीं भी अगर उनको समझ में आना है कि ग्राफ कैसे बन रहा है, तो वो बस याद रखेंगे कि एंड रिजल्ट जो है, एंड ग्राफ कैसा दिखता है, बस वो ये याद रख लेंगे। ठीक है, तो मैं थोड़े टाइम के लिए स्क्रीन पॉज करता हूँ, मैं कुछ कुछ लिख लेता हूँ, फिर वापस से आते हैं, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ पहले भी पढ़ा दिया था। तो मेरे को बस एक हल्का सा टाइम लगेगा उसको लिखने में, तो जो लिखने का टाइम है उसको मैं वेस्ट नहीं करना चाहता आपके लिए। तो थोड़ा सा पॉज करके वापस आते हैं। ठीक है, देखो ऐसा कुछ मैंने से पहले वाले भी केस में, पहले वाले दिन में भी बता दिया था, पहले वाले लेक्चर में। जैसा मेरे को ये याद है वैसा तुम्हें भी याद हो जाना चाहिए, और याद नहीं है तो इस तरह से टेबल बना के देखना, लिखना आना चाहिए। जैसे देखो, मान लो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ए बी मेरे पास ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, अभी ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है, माइनस इन्फिनिटी पे। हम क्या जानते हैं, जब ऑब्जेक्ट माइनस इन्फिनिटी पे रखा होता है तो उसका जो इमेज बनता है वो माइनस ऑफ एफ पे बनता है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट माइनस इन्फिनिटी पे इमेज माइनस, इसका नेचर लिखना है। नेचर कैसे कैसे लिखता है, तो नेचर अगर देखोगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये जो इमेज बनेगा वो क्या हो गया, अगर इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होता है मतलब इमेज बनता है रियल, रियल इमेज बन गया। अच्छा, मैग्निफिकेशन v अपॉन यू का रेशियो होता है, v छोटा है u बहुत ज्यादा बड़ा है, तो ये हाईली डिमिनिश्ड है। HD का मतलब यहाँ पे हाई डेफिनेशन नहीं है, हाईली डिमिनिश्ड है। अच्छा, और अगर आप नेचर देखोगे तो देखो, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये होता है माइनस ऑफ v अपॉन यू। v भी नेगेटिव है, u भी नेगेटिव है, तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ जाएगा। मैग्निफिकेशन नेगेटिव आने का मतलब है कि इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होने वाला है। तो यहाँ पर जो इमेज बनेगा वो कैसा है, इन्वर्टेड इमेज बनेगा, अगर एग्जैक्टली इंफिनिटी पे है। फिर हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को धीरे 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 हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास लाना स्टार्ट करते हैं। हमने ऑब्जेक्ट को क्या किया, ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को धीरे 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 सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास लेके आ रहे हैं। अब जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास लेके आते हैं तो एग्जैक्टली अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, मान लो एग्जैक्टली अगर माइनस ऑफ सी पर है, तो इमेज भी कहाँ पर बनता है, माइनस ऑफ सी पे बनता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अगर आप नेचर देखोगे तो ये सिंस इमेज का पोजीशन अभी भी नेगेटिव है, तो इमेज जो बनेगा वो तो रियल ही होगा। अच्छा, मैग्निफिकेशन अगर देखोगे तो ये भी माइनस, यहाँ पे ये भी माइनस सी और ये भी माइनस सी अगर पुट करोगे तो मैग्निफिकेशन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है मैग्नीट्यूड में, मैग्निफिकेशन -1 आ जाएगा। अगर फॉर्मूले के वाइज सोचोगे तो माइनस ये बता देगा कि इन्वर्टेड इमेज है, और 1 ये बता देगा कि सेम साइज का है। जैसा ऑब्जेक्ट का साइज है वैसा ही साइज का हमारा क्या हो जाएगा, इमेज भी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर अगर देखोगे कि अगर मैंने उस ऑब्जेक्ट को माइनस इन्फिनिटी से, जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ऑब्जेक्ट के लिए मैं यू यूज कर रहा हूँ, सॉरी ओ यूज कर रहा हूँ, ये जो ऑब्जेक्ट है उसको माइनस इन्फिनिटी से अगर माइनस सी तक लेके आए थे, तो क्या हो रहा था, जब मैं इसको एग्जैक्टली सी पर लेके आऊंगा तो उसका इमेज सी पर बनना है,
और जब ये माइनस इन्फिनिटी पर है तो ये फोकस पर था क्या? तो इसका जो इमेज चला अगर वो देखोगे तो इमेज कहाँ से कहाँ के बीच में है? तो इमेज माइनस सी से लेकर, इमेज आई यूज कर लेते हैं या वी आई, जो भी आई है, इमेज जो है वो माइनस सी से लेकर माइनस एफ के बीच में है क्या? हाँ या ना? जो ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट जो है, सॉरी इमेज जो है, ऑब्जेक्ट तो क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी से उसको सी तक ला रहे, तो जो इमेज है, इमेज क्या हो गया, एफ से इस तरह से सी पॉइंट तक ट्रैवल किया क्या? यहां से ऐसे ट्रैवल कर रहा है, बात समझ में आ रहा है? जब इन्फिनिटी पे है तो माइनस एफ पे, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पर अगर देखोगे तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है वो माइनस इन्फिनिटी से सी चल के आ गया, और इमेज जो है वो एफ से सिर्फ सी चल रहा है, तो ये वैल्यू कम है इसके कंपैरिजन में। तो जब आप मैग्निफिकेशन फाइंड करोगे ना तो मैग्निफिकेशन लेस देन 1 आने वाला है। अच्छा, ये सिंस ये नेगेटिव है तो रियल इमेज तो बनेगा। अब सिंस मैग्निफिकेशन 1 से कम आने वाला है मैग्नीट्यूड वाइज, तो इमेज जो बनेगा वो डिमिनिश्ड है। और कैसा इमेज बनने वाला है, तो अगर आप ध्यान से देख, ये उल्टा हो गया यार, ये उल्टा हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, सारी सारी, ये इधर आएगा, ऐसा आने वाला है ये, ठीक है, इन्वर्टेड इमेज। अब यहाँ पे ये रियल है, डी है, डिमिनिश्ड है, और ये आई स्टैंड्स फॉर इन्वर्टेड है। बात समझ में आ रहा है? इस तरह से लिख दिया। अब हम माइनस सी वाले पॉइंट तक पहुंच गए। अच्छा, एफ, एफ जो है फोकस जो है वो खतरनाक पॉइंट है। अगर फोकस से जस्ट पहले बात करोगे, अगर आप फोकस से जस्ट पहले बात करोगे तो इमेज कहाँ पर बनता है? इमेज बनता है माइनस इन्फिनिटी पर, और फोकस के जस्ट बाद बात करेंगे तो इमेज बनता है प्लस इन्फिनिटी पे। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था। तो अगर मैं बोलूं कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, माइनस सी से अगर ये ऑब्जेक्ट चला है माइनस ऑफ एफ तक, अब देखो ये इसका साइन है कि एफ तक, एफ को पहुंचा नहीं है, एफ से कम है, एफ से छोटा ही है। तो इमेज जो है, इमेज कहां से कहां चलता है, ये जो इमेज है ना, इमेज चल जाता है सी से लेकर माइनस इन्फिनिटी इस तरफ। तो यहां पर था माइनस इन्फिनिटी से इमेज जो है वो माइनस सी के बीच में। अब अगर देखोगे तो ऑब्जेक्ट जो है वो सी से एफ तक चला, लेकिन इमेज जो है वो सी से इंफिनिटी तक चल गया। तो इस बार इमेज डिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, मैग्नीफाइड होगा। अब ये नेगेटिव है, इसलिए अभी फिर से रियल इमेज है, एम स्टैंड्स फॉर मैग्नीफाइड। और अभी भी अगर देखोगे तो इन्वर्टेड इमेज। बोलोगे सर कैसे पता चल रहा है? देखो वी भी नेगेटिव है, यू भी नेगेटिव है, तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रहा है। मैग्निफिकेशन नेगेटिव आने का मतलब है कि मैग्निफाइड इमेज बन रहा होगा, तो ये केस हो गया। अच्छा, फिर अगर मैं एग्जैक्टली पोल पर होता हूँ, अगर एग्जैक्टली पोल पर होता हूँ तो इमेज भी पोल पर बनता है। पोल पर है मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों क्या हो गया, जीरो हो गया। इसका मतलब जब हम अपने ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, फोकस, देखो प्लस एफ में मेरा जो इमेज है, प्लस एफ में मेरा जो इमेज है वो इधर कहीं पर है, इंफिनिटी में। प्लस एफ में जो इमेज है वो इंफिनिटी पर है। और अगर मैं प्लस एफ से ऑब्जेक्ट को, अगर हमने क्या किया, प्लस एफ से ऑब्जेक्ट को पोल तक शिफ्ट किया, ऐसा प्लस एफ से ऑब्जेक्ट को पोल तक अगर शिफ्ट करोगे तो जो इमेज है वो क्या होता है, इंफिनिटी से पोल तक ऐसे शिफ्ट होके आता है। बात समझ में आ रहा है? तो अपन नेक्स्ट केस क्या लिखते हैं कि अगर मैंने अपने ऑब्जेक्ट को, हमने ऑब्जेक्ट को क्या किया इस बार, एफ से, माइनस एफ से अगर पोल तक लेके जाते हैं तो इमेज क्या होता है, इमेज जो है वो पोल से लेकर इंफिनिटी तक जा रहा है। अब यहाँ पर देखोगे तो जो मेरे पास इमेज डिस्टेंस है वो पॉजिटिव है, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव है, मतलब वर्चुअल इमेज बनेगा। अच्छा, मैग्निफाइड होगा या नहीं? तो देखो ऑब्जेक्ट कितना चल रहा है, ऑब्जेक्ट चला है फोकस से पोल, और इमेज कहाँ चल रहा है, इंफिनिटी से पोल, तो इमेज डिस्टेंस जो है वो ज्यादा है। इसका मतलब अभी भी मैग्निफाइड इमेज है। अच्छा, अब सर वर्चुअल है या इरेक्ट है कैसे पता चलेगा? V पॉजिटिव है और U नेगेटिव है, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलके कैंसिल हो जाएंगे, तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ जाएगा। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आने का मतलब है कि अपने को इरेक्ट इमेज मिलने वाला है। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहां से यहां ये जो केसेस थे ना, वो रियल ऑब्जेक्ट के केसेस थे। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, देखो रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज भी बन सकता है और वर्चुअल इमेज ही बन सकता है। ठीक है, रियल ऑब्जेक्ट का मैग्निफाइड इमेज ही बन सकता है, डिमिनिश्ड इमेज ही बन सकता है, ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
तो ये सब क्वेश्चन तभी याद आप सॉल्व कर पाओगे जब आपको ये पूरी अच्छी तरह से याद होगा, जैसे मेरे को याद है। क्यों? इसमें इसके बाद अपने को ग्राफ भी प्लॉट करना है इसमें। अच्छा, अब क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट मेरा पोल तक पहुंच गया है, अब ऑब्जेक्ट को लेके जाएंगे, अब ऑब्जेक्ट को लेके जाते हैं पोल से दूर। ठीक है, अब हम कैसे ऑब्जेक्ट लेने वाले हैं? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब एग्जैक्टली पोल पर है अगर ऑब्जेक्ट, तो उसका इमेज कहां पर बना? पोल पर बना। अच्छा, अगर इंफिनिटी पर है, हमारे पास फॉर्मूला क्या चलता है? 1/v माइनस प्लस होता है प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। अब अगर कॉनकेव है तो ये तो नेगेटिव होगा, अगर कॉनकेव है तो ये नेगेटिव होगा। मान लो मैंने बोला u का वैल्यू है इंफिनिटी, अब अगर u का वैल्यू इंफिनिटी है तो 1/इंफिनिटी क्या हो जाएगा? 1/इंफिनिटी 0 हो जाएगा। अगर 1/इंफिनिटी 0 है तो v का वैल्यू -f हो जाएगा क्या? इसका मतलब जब ऑब्जेक्ट हमारा प्लस इंफिनिटी पर है, अभी हम ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं? अब ऑब्जेक्ट को लेके जा रहे हैं पोल से कहां लेके जा रहे हैं ऑब्जेक्ट को? प्लस इंफिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट को पोल से प्लस इंफिनिटी तक लेके जाओगे तो जो देखो पोल पर एग्जैक्टली पोल पर बनता है और इंफिनिटी पर -f पे बन रहा है क्या? अगर आप ध्यान से देखोगे इस इक्वेशन से तो -f पे बन रहा है। तो इमेज क्या करने वाला है? इमेज चलने वाला है हमारे पास -f से लेकर पोल के बीच में। अब अगर देखोगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ज्यादा है, इमेज डिस्टेंस कम है। अब सिंस ये मेरा जो इमेज डिस्टेंस है वो नेगेटिव है, मतलब रियल इमेज बनने वाला है। अच्छा, मैग्निफिकेशन अगर आप देखोगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ज्यादा चलना पड़ रहा है और इमेज डिस्टेंस कम है। इमेज डिस्टेंस कम है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म हो जाएगा। अच्छा, वर्चुअल है या इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, वो कैसे पता चलेगा? तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखेंगे। v है नेगेटिव लेकिन u है पॉजिटिव, ये माइनस और v का माइनस मिलके पॉजिटिव बन जाएगा, तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा पॉजिटिव। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ गया मतलब इरेक्ट इमेज। अब ये मेरे पास केस हो गया वर्चुअल ऑब्जेक्ट का, तो ये केस आपको याद रखना है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो रियल ऑब्जेक्ट के बारे में भी बात कर लिया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के बारे में भी बात कर लिया, कब मैग्नीफाइड है कब डिमिनिश्ड है ये सब बात कर लिया। ठीक है, लास्ट वाला केस क्या था? ऑब्जेक्ट क्या चला है? ऑब्जेक्ट वहां से पोल से इंफिनिटी तक चला, प्लस इंफिनिटी, पोल से प्लस इंफिनिटी तक चला। तो जो इमेज है, इमेज कहां से कहां चल रहा है? इमेज चल रहा है हमारे पास पोल से -f तक, इस तरह से। ये हमारा रे डायग्राम। बात समझ में आया ना? रे डायग्राम कंप्लीट हो गया। मैंने येलो से ऑब्जेक्ट को चलाने की कोशिश की है और रेड से मैंने इमेज को चलाने की कोशिश की है। अब इसका अपने को क्या करना है? ग्राफ प्लॉट करना है। इस चीज का हम क्या करने वाले हैं? ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं। थोड़ा सा मैं पॉज करता हूँ, फिर मैं आपको ग्राफ बताता हूँ। हाँ, चलना तू बॉम्बे, अरे चलना यार, पॉज हो, पॉज ही नहीं हो रहा है। पता नहीं इसको क्या हो जाता है, कभी कभी हैंग हुआ क्या ये? देखो, ये ग्राफ देखना है। पहला ग्राफ कैसा है? ये इक्वेशन लिखा मैंने 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू -1/f। अब पहला जो ग्राफ है वो 1/v वर्सेस 1/u है, ये आसान ग्राफ होता है। मान लो अगर मैं बोलूं ये जो ग्राफ है वो y प्लस एक्स, फोकस जो फोकल लेंथ होता है वो तो कांस्टेंट होता है, तो y प्लस एक्स इक्वल्स टू -e, ऐसा कोई ग्राफ है क्या? अच्छा, अब अगर ये ग्राफ प्लॉट करना है तो क्या करो, एक बार x को 0 रख दो। अगर x को 0 रख दोगे तो y का वैल्यू -e आ जाएगा, और नेक्स्ट टाइम अगर y को 0 रख दोगे, y इक्वल्स टू -e जब x इक्वल्स टू 0 है, और नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा? नेक्स्ट टाइम हो जाएगा x का वैल्यू -e हो जाएगा जब y का वैल्यू 0 है। अब देखो, अगर y का वैल्यू मेरे को -e चाहिए, तो y का वैल्यू -e मतलब 1/v का ये नेगेटिव हो गया, फिर x का वैल्यू -e इधर कहीं पर होगा। और अगर मैं दो पॉइंट्स मेरे को मिल गए तो अपन ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं? इनको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। इन दो जो पॉइंट्स है इनको अगर मैं ज्वाइन कर दूंगा तो ये मेरा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो जाएगा, y इक्वल्स टू mx प्लस e का। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसका स्लोप जो है वो नेगेटिव है, नेगेटिव स्लोप है, तो ऐसा कोई ग्राफ बन जाएगा। अच्छा, अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है? अगर मैं इस वाले रीजन पर बात करूं, ये जो रीजन है यहां से यहां, इस वाले रीजन में अगर देखोगे तो v क्या है? v जो है वो पॉजिटिव है, लेकिन u जो है वो नेगेटिव है। अगर v पॉजिटिव है मतलब इमेज क्या होगा?
इमेज यहाँ पर होगा v, हमारे पास क्या हो गया, v हमारे पास आ रहा है पॉजिटिव, मतलब इमेज जो है वो वर्चुअल है, और ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव आ रहा है, मतलब नेगेटिव ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब रियल ऑब्जेक्ट के बारे में बात करोगे। फिर यहाँ से यहाँ का जो सेक्शन है उसमें अगर आप देखोगे तो u भी नेगेटिव है, v भी नेगेटिव है। u नेगेटिव होने का मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो रियल है, और v नेगेटिव होने का मतलब है जो इमेज है वो भी क्या है, रियल है। ठीक है, आप REL पूरा पूरा लिखना, स्पेस की कमी के कारण मैं ऐसा लिख रहा हूँ। और अगर ये आखिरी ग्राफ देखोगे, आखिरी सेक्शन अगर इसका देखोगे तो यहाँ पर क्या है, u का वैल्यू पॉजिटिव है। u पॉजिटिव होने का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो क्या है, वर्चुअल है। ये सॉरी, इमेज जो है वो कैसा है, इमेज जो है वो वर्चुअल है, ऑब्जेक्ट जो है वो वर्चुअल है। और अगर आप इमेज डिस्टेंस देखोगे तो इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आ रहा है। इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आने का मतलब इमेज क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा। तो ये पहला ग्राफ था जो हमने बनाया। अब ये ग्राफ आसान होता है, एक और भी ग्राफ होगा वो भी एग्जाम में आता है, तो एक और जो ग्राफ है वो देखते हैं। देखो ये नेक्स्ट वाला ग्राफ, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, पहले वाले ग्राफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मेरे पास v है, ये मेरे पास u है, और ये जो डॉटेड डॉटेड मैंने दिखाया है ना वो एक्चुअल में फोकस है। ठीक है, क्योंकि अगर देखोगे तो फोकस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ये मेरे पास इमेज डिस्टेंस में यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, ये प्लस में f है, ये माइनस में f है इमेज डिस्टेंस में। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में अगर देखोगे तो ये माइनस में f है, और ये क्या है, प्लस में f है। अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये अगर ऑब्जेक्ट माइनस इन्फिनिटी पर था तो जो उसका इमेज बना था वो माइनस एफ पे बनेगा। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट माइनस इन्फिनिटी पर है, ऑब्जेक्ट अगर माइनस इन्फिनिटी पर है तो जो उसका इमेज बनेगा वो कहां पर बन रहा है, माइनस एफ पे। तो माइनस एफ यहाँ कहीं पर होना चाहिए। ये पहला पॉइंट हो गया मेरे पास, ग्राफ का पहला पॉइंट मैंने मार्क किया। फिर अगर देखोगे तो हमने क्या किया था, ये सब पॉइंट चल रहा था। फिर ये वाला पॉइंट देखो लास्ट वाले में, अगर आप देखोगे अगर ऑब्जेक्ट माइनस एफ से थोड़ा दूर होता था, याद करना, अगर ऑब्जेक्ट माइनस एफ से थोड़ा दूर होता था तो जो इमेज बनता था वो माइनस इन्फिनिटी को टेंड करता था क्या, मतलब अगर ऑब्जेक्ट माइनस इन्फिनिटी से थोड़ा दूर, सॉरी, ऑब्जेक्ट अगर माइनस एफ से थोड़ा दूर होगा तो इमेज जो है वो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है ऐसा। तो अगर आप इन दोनों के बीच में ग्राफ देखोगे ना, तो इन दोनों के बीच में जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है, 1/v 1/u, कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है। ऐसे टेढ़ा सा लाइन मैंने बनाया है, स्पेस की कमी है इसलिए मैंने ऐसा बनाया है, आपको ग्राफ एकदम याद रखना है। ठीक है, अच्छा, फिर और भी पॉइंट्स देखो। फिर अपन क्या करते थे, फोकस से जैसे ही थोड़ा अंदर चले जाते थे, फोकस से जैसे ही थोड़ा अंदर चले जाते थे, ग्राफ जो होता था वो प्लस इन्फिनिटी, इमेज जो होता था वो प्लस इन्फिनिटी को चला जाता था। अच्छा, फिर और क्या है, जब हम एग्जैक्टली पोल पर होते थे, जब एग्जैक्टली पोल पर होते थे तो इमेज भी कहां पर बनता था, पोल पर बनता था। तो ये जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, जब हम ऑब्जेक्ट जो है वो माइनस फोकस से थोड़ा सा अंदर चला जाता था, तो ऑब्जेक्ट जो था वो कहां चला जाता था, ऑब्जेक्ट चला जाता था प्लस इन्फिनिटी को टेंड करता था। फिर जब ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली पोल पर है तो इमेज भी कहां पर बनता था, पोल पर बनता था। बिल्कुल सर, एकदम सही है। और लास्ट वाला केस अगर देखोगे तो देखो, जब ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनिटी को टेंड करता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस इन्फिनिटी को टेंड करता है, तो जो उसका इमेज बनता था वो क्या होता था, फोकस में बनना स्टार्ट होता था क्या। तो अगर आप देखोगे ऑब्जेक्ट जब चला, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जब जा रहा है फोकस को, तो इमेज को कहां पे पहुंचना है, माइनस एफ के आसपास पहुंचना होता था। तो ये जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का बनेगा, एक ग्राफ ऐसे कर्व्ड लाइन और एक ग्राफ ये कर्व्ड लाइन, ये दोनों ग्राफ हैं। अब ये ग्राफ आपको, ये डेटा याद रखना है, ये ग्राफ याद रखना है, इसमें मिला के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, डायरेक्टली ग्राफ भी पूछा गया है, तो ग्राफ ऐसे पूछा गया है, पोल से पास हुआ ये वो। अब इसमें आप चाहो तो अलग अलग चीजें मार्क भी कर सकते हो, जैसे देखो इस वाले सेक्शन में क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ठहरा नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर नेगेटिव है मतलब ऑब्जेक्ट कैसा ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट है। इमेज डिस्टेंस कैसा है, तो इमेज डिस्टेंस भी क्या है, नेगेटिव है। इमेज डिस्टेंस नेगेटिव है तो इमेज भी कैसा है, रियल है। इस वाले सेक्शन में अगर देखोगे यहां से यहां तक, यहां से यहां तक अगर देखोगे, ये पॉइंट तक, ये पॉइंट तक अगर देखोगे तो यहां पर जो
इमेज डिस्टेंस है वो पॉजिटिव है, इमेज डिस्टेंस अगर पॉजिटिव है, आई का वैल्यू अगर पॉजिटिव है, तो आई का वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, हमारा जो इमेज है वो वर्चुअल है, लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अभी भी नेगेटिव है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव है मतलब ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल है। फिर अगर लास्ट वाला सेक्शन देखोगे, ये वाला सेक्शन, तो इस वाले सेक्शन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो वर्चुअल है, और इमेज डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव है। इमेज डिस्टेंस नेगेटिव मतलब इमेज क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा। इस तरह से आपको याद रखना है। बात समझ में आया क्या? अच्छा, फिर अगर आप ये वाला पॉइंट देखोगे ना, देखो ये वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ, तो ये भी माइनस सी होगा और ये भी माइनस सी होगा। जितना ऑब्जेक्ट, जहां से ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है वहीं पर इमेज फॉर्म हुआ, मतलब वो माइनस सी। तो इस तरह से हमें क्या करना है, ये ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब मैं नेक्स्ट केस पे आता हूँ। देखो एक क्वेश्चन देखते हैं। अभी जो हमने पढ़ा ना उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि ए बी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो एक कॉनकेव मिरर के सामने रखा गया है, और ये जो ए बी ऑब्जेक्ट है, इस ए बी ऑब्जेक्ट का हमें क्या करना है, इमेज फॉर्म करना है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और एकदम ध्यान से देखना है कि कैसे मैं सॉल्व करूँ। देखो, अगर मैं एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर ए बी जो है वो एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है, तो जो उसका इमेज है वो एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनता है। मतलब ये अगर कोई ऑब्जेक्ट होता तो इसका इमेज एग्जैक्टली यहाँ कहीं पर बनता। अच्छा, फिर हम क्या जानते हैं, जब ऑब्जेक्ट माइनस ऑफ इंफिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होता है, जब ऑब्जेक्ट माइनस ऑफ इंफिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होता है, तो जो उसका इमेज बनता है वो क्या होता है, सी और एफ के बीच में होता है। क्या याद होगा आपको? अच्छा, फिर अगर देखोगे तो ऑब्जेक्ट जो है वो माइनस इंफिनिटी से सी तक चलता है, और ऑब्जेक्ट क्या करता है, ऑब्जेक्ट जो है वो सी से एफ तक चलता है। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ज्यादा होता है और इमेज का डिस्टेंस कम होता है। इसका मतलब अगर मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड, अगर मैं इसके बारे में बात करूं, मान लो ये मेरा सी वाला पॉइंट था ना, ठीक है, तो ए से सी जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसका जो इमेज बनेगा, और इमेज कैसा होता जाता है, छोटा होता जाता है, डिमिनिश्ड होता जाता है। तो जितना लेंथ का ऑब्जेक्ट होगा, जितना लेंथ का ऑब्जेक्ट होगा उससे छोटा लेंथ का क्या दिखाएंगे, उसका इमेज दिखाएंगे। छोटा, जितना यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है और यहाँ से यहाँ का जो लेंथ है, उसमें डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। मतलब मैं छोटा करके दिखा देता हूँ, और ऐसा कुछ ए से सी जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ए से सी जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज कुछ ऐसा बनता है। फिर सी से बी वाला जो ऑब्जेक्ट है, अगर उसके बारे में बात करें, तो जब भी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होता है, तो जो उसका इमेज है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके इंफिनिटी तक जाता है और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बनता है, मैग्नीफाइड इमेज बनता है। तो ये जो ऑब्जेक्ट का इमेज है सी से बी का, वो कुछ ऐसा बनेगा। मतलब अल्टीमेट जो इमेज बनता है ना, वो कुछ ऐसा बनेगा। बात समझ में आ रहा है? इधर से इधर का जो इमेज है वो थोड़ा लेंथ वाइज ज्यादा होगा, और ए से सी का जो इमेज है वो लेंथ वाइज छोटा हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल डायग्राम। इस तरह के क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में भी गिवन है, तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। मोबाइल फोन का एग्जांपल लेकर उन्होंने बताने की कोशिश की थी एनसीईआरटी बुक में। तो ऐसा कोई क्वेश्चन है तो ये जेई में भी आ सकता है, मेडिकल में भी आ सकता है, और कॉलेज के एग्जाम में भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन भी आपने अपने क्लास 10 में सॉल्व किया होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, इसके सामने हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। ठीक है, इफ द इमेज फॉर्म्ड इज डबल द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म। अच्छा, यहाँ पर ऐसा बोल रहा है कि इमेज जो बना वो ऑब्जेक्ट के डबल है। मतलब ये बोला जा रहा है कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है उसका रेशियो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ इमेज। तो इमेज कहाँ पर, सॉरी, फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ इमेज या ऑब्जेक्ट, दोनों फाइंड किए जा सकते हैं। इमेज भी पूछ सकते हैं या ऑब्जेक्ट भी पूछ सकते हैं इसमें। ठीक है, अगर देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर मिल जाएगा, फोकल लेंथ पता है, तो इमेज डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ध्यान से देखना है। देखो क्वेश्चन में अगर बोलोगे तो अपने को ये पता है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स के हाइट का रेशियो कितना है, 2। अब पहले तो केसेस याद करते हैं कि मैग्नीफाइड इमेज कब कब फॉर्म होता है। अगर आपको याद हो, जब ऑब्जेक्ट आपका सी और एफ के बीच में होता था तो मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म होता था क्या?
और इस केस में जो इमेज फॉर्म होता था वो इन्वर्टेड इमेज होता था। इन्वर्टेड इमेज होता था मतलब HI/H0 जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। अगर मैं इस वाले केस में इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच वाले पॉइंट पे भी बात करूं तो जो इमेज बनता है वो -2 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इन्वर्टेड इमेज। मैग्नीफाइड इमेज तब भी बनता था जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते थे। जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते थे तो एक वर्चुअल इमेज वहां पर बनता था, मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज। केसेस देखना आप, केसेस को आपको समझ में आ जाएगा। तो HI/HO जो है, HI/HO जो है वो -2 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है। -2 कब होगा, जब इमेज जो है रियल इमेज फॉर्म हो रहा है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और +2 कब होगा, जब वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रहा है मिरर के बिहाइंड। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन के दो आंसर्स आ सकते हैं। अब दो आंसर्स आ सकते हैं तो अपन क्या करते हैं, केस 1 सॉल्व करते हैं। केस 1, अगर केस 1 के बारे में बात करें तो केस 1 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास ये हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या लिख सकते हैं, -v/u लिखा जा सकता है। -v/u जो है वो -2 के बराबर आ जाएगा, बोल सकते हैं ऐसा, -v/u इज इक्वल टू -2। अब ये और ये अगर मैंने कैंसिल किया तो v का वैल्यू मेरे पास आ रहा है 2 टाइम्स ऑफ u। पहला पार्ट क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं। अब हम क्या जानते हैं, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू -1/10 हो जाएगा क्या, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। अच्छा, अपने को फाइंड करना है मान लो इमेज डिस्टेंस। अगर मेरे को इमेज डिस्टेंस फाइंड करना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करना, दोनों एक ही बात है। अगर इमेज डिस्टेंस मिल जाएगा तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी आ जाएगा। अब इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है मतलब मेरे को u नहीं चाहिए एक्सप्रेशन। अगर मेरे को u नहीं चाहिए तो मैं u के प्लेस में क्या कर सकता हूँ, u के प्लेस में u के प्लेस में v/2 रख सकते हैं। ये रहने दो 1/v और यहाँ पर u के प्लेस में रख दो, यहाँ पर u के प्लेस में क्या रखोगे, v/2। तो 2/v -1/10 आएगा क्या, बात समझ में आ रहा है। अच्छा, अब 1/v प्लस 2/v, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 3/v आ रहा है। सॉल्व करने पर कितना आ रहा है, 3/v इक्वल्स टू -1/10। सॉल्व करने पर ये कितना आ जाएगा हमारे पास, v का वैल्यू जो है वो -30 आ जाएगा। और ये लॉजिकल भी है। देखो, अगर ऑब्जेक्ट जो है, इसका जो फोकल लेंथ है अगर वो 10 सेंटीमीटर का है तो इमेज क्या होना चाहिए था, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनता है तभी। माइनस क्या बता रहा है, v का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, मतलब रियल इमेज बन रहा होगा तभी नेगेटिव आया है, और पोल से इस साइड होगा तभी ये नेगेटिव आया होगा। तो केस 1 के केस में हमने क्या देखा कि v का वैल्यू आ रहा है -30। केस 2 देख लेते हैं। अगर केस 2 के बारे में बात करें तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो को अपने को क्या रखना है, 2 रखना है। केस 2 देखते हैं तो यहां पर लिख देते हैं -v/u का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, u के प्लेस में अपन -v/2 भी लिख सकते हैं क्या, हाँ सर बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर अगर मैं सॉल्व करूँ तो फिर से हमारे पास फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। अब v u दोनों अपने को नहीं पता, u का वैल्यू -v/2, ये सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो 1/v माइनस में ये 2/v, और इसका फोकल लेंथ नेगेटिव होता है तो -10। इससे पहले में मैंने माइनस लिया था ना, मैंने पहले में, बट देख लेते हैं यार, तब पीछे जाना पड़ेगा। हाँ माइनस लिया है, टाइम वेस्ट। हाँ ये हो गया। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे 1/v माइनस 2/v -1/v -1/10, मतलब v का वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस में 10। v का वैल्यू प्लस में 10 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रहा है। तो ये दो केसेस हैं जो आपके पास आ सकते हैं। बात समझ में आया है क्या, ठीक है। अच्छा, अब इसी में मान लो अगर दो आंसर नहीं पूछ के वो अगर ऐसा पूछते, अगर आपसे वो पूछते कि मेरे को रियल इमेज चाहिए, तो रियल इमेज का मतलब क्या हो जाएगा, रियल इमेज का मतलब v का वैल्यू जहां पर नेगेटिव आया था वो रियल इमेज था। अब अगर ऐसा पूछते कि ऐसा इमेज बताओ जो स्क्रीन पर कैप्चर किया जा सकता है, तो स्क्रीन पर रियल इमेज ही कैप्चर किया जा सकता है, वर्चुअल इमेज को कैप्चर नहीं कर पाएंगे। तो अगर रियल इमेज को ही कैप्चर कर पाएंगे तो वहां पर भी आंसर क्या होता है, -30 होता है। तो इस तरह से भी आपको यहाँ पे बना के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे केसेस फॉर
कॉन्वेक्स मिरर। तो फिर से थोड़ा स्क्रीन पॉज करता हूँ, फिर वापस आता है। अब नेक्स्ट में बात करते हैं डिफरेंट केसेस फॉर कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में अलग अलग ऑब्जेक्ट के पोजीशन पर अलग अलग इमेज कैसा बनता है उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं ऑब्जेक्ट, अलग लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं ऑब्जेक्ट, यहाँ पर इमेज और यहाँ पर उसका नेचर। बात समझ में आ रहा है? अच्छा। और मेरे को डायग्राम बनाना है, कोई नहीं, थोड़ा बहुत इरेज कर लेंगे बाद में। अच्छा, पहले क्या करते हैं, अगर मैंने रखा ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर, यहाँ पर लिखेंगे 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। अगर मेरे पास कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, मतलब ये वाला टर्म तो हमेशा प्लस में। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मैंने रखा है ऑब्जेक्ट को माइनस इन्फिनिटी पर, अगर ऑब्जेक्ट माइनस इन्फिनिटी है तो 1/u का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/u 0 हो गया, मतलब इमेज एग्जैक्टली फोकस पर, यहाँ कहीं पर एग्जैक्टली फोकस पर बनता है, तो इमेज बन गया इसका फोकस पर। नेचर के बारे में अगर बात करें तो देखो, इमेज का डिस्टेंस जो है वो आ रहा है पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनेगा। फिर अगर आप देखोगे तो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, अच्छा ये वर्चुअल हो गया। फिर ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज का जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ है और ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो डिमिनिश्ड इमेज बनेगा, और वो भी कैसा? हाईली डिमिनिश्ड बन रहा है। अच्छा, वर्चुअल है। और मैग्निफिकेशन के बारे में अगर बात करें, मैग्निफिकेशन होता है -b/u। अब यहाँ पर अगर मैग्निफिकेशन देखोगे तो मैग्निफिकेशन जो आ रहा है, u का वैल्यू क्या है? u का वैल्यू, मैग्निफिकेशन कुछ नहीं आएगा, जीरो आ जाएगा। एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी जीरो होता है, तो मैग्निफिकेशन नहीं बता सकते, मतलब हाईली डिमिनिश्ड है और पॉइंट साइज इमेज है, ऐसा बोल सकते हैं, पॉइंट साइज इमेज। ठीक है, कहाँ बना? नेचर लिख दिया ना। रियल है क्या? बिल्कुल सर, ये यहाँ पर क्या होगा? वर्चुअल है, वर्चुअल रियल बता दिया। इरेक्ट है या इन्वर्टेड है तो वो कैसे बता सकते हैं? तो v का वैल्यू क्या है? v का वैल्यू पॉजिटिव है, u नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएगा, तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आने का मतलब ये कैसा इमेज बनने वाला था? इरेक्ट इमेज बनने वाला था। पॉइंट इमेज बना नहीं तो इरेक्ट इमेज अपने को दिखता। ठीक है, ये हमने पहला पॉइंट लिख लिया है। आगे देखते हैं। अब अगर मैं ऑब्जेक्ट को पोल पर ले जाऊं, बीच में और कोई केस नहीं आएगा। अगर मैं ऑब्जेक्ट को पोल पर ले जाऊं, तो पोल पर जब ऑब्जेक्ट होता है, पोल पर ऑब्जेक्ट हो गया, u का वैल्यू 0 हो गया। अगर u का वैल्यू 0 है, अगर u का वैल्यू हमारे पास 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या होना चाहिए? ये 1/∞ हो गया। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, इस वाले टर्म को हम क्या लिख सकते हैं अपने को? v/1/v जो है वो 1/f माइनस में, ये इधर जब आएगा तो माइनस हो जाएगा 1/u। अब अगर देखो, अगर मैंने पोल पे रखा तो 1/0 क्या हो गया? 1/0 इन्फिनिटी हो गया। अब इधर इन्फिनिटी है तो इधर भी इन्फिनिटी होना चाहिए, मतलब इमेज भी कहाँ पर बनना चाहिए? 0 पर बनना चाहिए। तो जब हम ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को हम लेके आ रहे हैं, कहाँ से कहाँ लेके आते हैं इसको? -इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट को लेके आ रहे हैं पोल तक। तो जो ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ, सॉरी इमेज जो है, इमेज कहाँ से कहाँ चला? फोकस से इधर चल रहा है क्या? जब हमने क्या किया, ये जो ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को हम इधर से इधर लेके आ रहे हैं, पोल तक लेके आए, इन्फिनिटी से पोल तक लेके आए, तो जो इमेज था, इमेज कहाँ से कहाँ चला? ये जो इमेज है, इमेज चला फोकस से पोल तक। इमेज ऐसा चला क्या? बात समझ में आ रहा है? तो अगर मैं इमेज के बारे में लिखूं तो इमेज कहाँ से कहाँ चल गया? इमेज जो है वो है पोल से लेकर फोकस तक, पोल और फोकस के बीच में। अब अगर देखोगे ऑब्जेक्ट जो है बहुत ज्यादा चल रहा है इन कंपैरिजन टू इमेज, मतलब डिमिनिश्ड इमेज तो बनना है। यहाँ पर क्या बनेगा? डिमिनिश्ड इमेज बनेगा। फिर अगर आप देखोगे तो सिंस आई का वैल्यू पॉजिटिव है, तो आई का वैल्यू पॉजिटिव मतलब वर्चुअल इमेज बनेगा। ठीक है, स्पेस की कमी कारण मैंने VIRT लिख दिया। और क्या है, अगर आप मैग्निफिकेशन देखोगे तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ जाएगा। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आने का मतलब इरेक्ट इमेज बनना है, तो इस तरह से हमारे पास इमेज बन जाएगा। ठीक है, अच्छा। अब पोल से उधर ले जाना स्टार्ट करते हैं। जब पोल से उधर जाना स्टार्ट करेंगे, मतलब अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट के बारे में बात करना स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने रियल ऑब्जेक्ट के बारे में बात किया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट में देखो। वर्चुअल ऑब्जेक्ट में अगर देखोगे तो अगर मैं पोल पर हूँ, अगर मैं पोल पर हूँ, पोल से अपन जाते हैं फोकस तक। अब मान लो ये जो मेरे पास फॉर्मूला है, इसमें अगर मैंने रख दिया u का वैल्यू f, ये जो मेरे पास है उसमें अगर मैं u के प्लेस में रख दूं f प्लस का f, तो u के प्लेस में अगर प्लस का f रखोगे तो 1/f माइनस 1/f, ये 0 आ जाएगा।
अब 1/v 0 आ रहा है, मतलब जो इमेज होगा वो इन्फिनिटी पे जाएगा। अच्छा, फिर से यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो फोकस ऐसा पॉइंट होगा जिसको अपने को चेक करना पड़ेगा। तो फोकस से जस्ट पहले का पॉइंट भी चेक करना है और फोकस के जस्ट बाद का पॉइंट भी चेक करना है। तो हम क्या करते हैं, दोनों पॉइंट्स को चेक कर लेते हैं, फोकस से जस्ट पहले एंड फोकस से जस्ट बाद। अच्छा, फोकस से जस्ट पहले के बारे में बात करें अगर, तो मान लेते हैं कि ये जो u है, u का वैल्यू, इसका फोकल लेंथ फिर से हमने मान लिया है 10 सेंटीमीटर, इजी कैलकुलेशन के लिए एक हमने अजम्पशन रख लिया। अब u का वैल्यू अगर मेरे पास कितना है, 9.9999 मरते दम तक 9। अगर u का वैल्यू ये है, हम फोकस से जस्ट पहले के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर आप ये फॉर्मूला यूज करोगे ना, तो देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/v इज इक्वल टू 1/10, ये प्लस में रहने वाला है, फॉर्मूले का माइनस, और ये 1/u। जब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो u का वैल्यू पॉजिटिव है, तो 1/9.99 डॉट 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 9। इसको सॉल्व करने पर v का वैल्यू जो है वो हमारे पास नेगेटिव में ऐसा कुछ आ रहा है, 0.99 डॉट 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 9, नेगेटिव में 10 इंटू 9 पॉइंट इतना। अब सिंस ये वैल्यू बहुत छोटा आ रहा है, अगर ये वैल्यू बहुत छोटा आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, v जो है, v टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी है क्या। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे या इसको जब रिवर्स करोगे तो v का वैल्यू टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। इसका मतलब क्या समझ में आया हमें, इसका मतलब ये है कि अगर जो ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है, पोल से फोकस के बीच में, एग्जैक्टली पोल पर जब ऑब्जेक्ट था तो इसका इमेज कहां पर बना था, पोल पे बना था। अभी फोकस को पहुंचा नहीं है, फोकस को पहुंचने वाले थे, तो हमने देखा जो इमेज बन रहा है टेंडिंग टू फोकस पे, जो इमेज बन रहा है वो माइनस इन्फिनिटी पे बन रहा है। तो माइनस इन्फिनिटी कहाँ होगा, माइनस इन्फिनिटी वाला जो पॉइंट होगा, माइनस इन्फिनिटी वाला पॉइंट कहाँ होने वाला है, माइनस इन्फिनिटी यहाँ कहीं पर होगा। तो इधर से इधर जब ऑब्जेक्ट गया, ठीक है, इधर से इधर जब ऑब्जेक्ट गया, तो ये जो इमेज है, इमेज कहां से चल के आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से चल के पोल तक आया। सर डायग्राम थोड़ा ढंग का बने तो ज्यादा अच्छा आएगा। हाँ, ये माइनस इन्फिनिटी से चल के पोल तक आया। अब बोलोगे सर आपको कैसे पता कि देखो, अब मैं इसमें ना कुछ कुछ पॉइंट्स लिख लेता हूँ। पॉइंट्स क्या क्या लिख लेते हैं, ऑब्जेक्ट कहां से कहां चल रहा है, ऑब्जेक्ट चल रहा था पोल से फोकस तक, ऑब्जेक्ट चला है पोल से फोकस तक। तो हमने देखा कि जो इमेज है हमारा, या जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से कहां चल रहा है, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर पोल तक आ गया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इमेज को बहुत ज्यादा चलना पड़ रहा है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, मतलब मैग्नीफाइड इमेज बनेगा, ठीक है। अभी भी वर्चुअल इमेज बनेगा, कैसे पता चला सर वर्चुअल इमेज बनेगा, क्योंकि अगर देखोगे तो मेरे पास जो इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस इस बार क्या है, नहीं, अभी ये कैसा इमेज बनने वाला है, रियल इमेज बन रहा है क्या। ये अगर मेरे पास नेगेटिव है, मतलब जो इमेज बनेगा वो बनने वाला है रियल, इमेज बनेगा रियल। क्यों, क्योंकि इमेज डिस्टेंस नेगेटिव है, तो क्या बोल रहे हैं, इमेज डिस्टेंस अगर नेगेटिव है तो इमेज बनेगा रियल। और अगर आप मैग्निफिकेशन देखोगे तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा, मतलब ये कैसा बन रहा है, इरेक्ट इमेज बन रहा है हमारे पास। तो रियल, इरेक्ट और मैग्निफाइड इमेज, सही से बनाया ना मैंने, पोल फोकस, हाँ भाई साहब सही है। अच्छा, अब अपन क्या करते हैं, इसका नेक्स्ट केस बात करते हैं। अब अगर मैं फोकस से जस्ट आगे चला जाऊं, फोकस से जस्ट आगे चला जाऊं, इसका मतलब क्या हो गया, इस बार मान लो u का वैल्यू ऐसा है 10.00 डॉट 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 1, ठीक है, 10.000 डॉट 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 1। अब इसमें अगर आप सॉल्व करोगे तो 1/v को हम क्या लिखेंगे, 1/10 माइनस में 1/10.00 डॉट 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 1। अब इसमें अगर देखोगे ना तो v का वैल्यू सॉल्व करने पर प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा, मतलब v का वैल्यू टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी है। मतलब जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट से जस्ट उधर, मतलब जो जैसे ही जो ऑब्जेक्ट है, अभी ऑब्जेक्ट कहां से कहां चला था, ये ऑब्जेक्ट जो है वो यहां से यहां चल चुका है, जैसे ही वो फोकस से जस्ट आगे गुजरेगा, जैसे ही फोकस से जस्ट आगे गुजरेगा, जो इमेज है वो कहां चला गया, वो चला गया प्लस इन्फिनिटी को, यहाँ कहीं पर प्लस इन्फिनिटी को चला गया है हमारा इमेज। बात समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। अच्छा, अब और भी देख लेते हैं। ये जो फॉर्मूला था मेरे पास, 1/v इज 1/f माइनस 1/u। अगर मैंने बोला कि मैंने ऑब्जेक्ट को, मान लो ये मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ है, ये ना प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस। अगर मैं ऑब्जेक्ट को रखूं सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, अगर ऑब्जेक्ट,
अभी देखो फोकस से जस्ट पार जाने पर इमेज प्लस इन्फिनिटी को टेंड करता है। अगर मैं एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हूं तो मैं ऐसा लिखूंगा क्या, 1/f इज 1/f माइनस में, अच्छा ये 1/u को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा u का वैल्यू अगर एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है ऑब्जेक्ट। एक मिनट, कोई आया है, स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हम कहां तक पहुंच चुके हैं, अगर मैं फोकस से जस्ट बाहर पहुंचूंगा तो जो इमेज बन रहा था वो प्लस इन्फिनिटी पे बन रहा था, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उस पे अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो ये जो फॉर्मूला है 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर के प्लेस में हम क्या कर सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम इस तरह से रख सकते हैं ना, 1 सेंटर ऑफ कर्वेचर को मैं ट्वाइस ऑफ एफ इस तरह से लिख सकता हूँ। तो 1/f माइनस 1/2f को जब आप सॉल्व करोगे तो 1/v का वैल्यू आ जाएगा 1 ट्वाइस ऑफ एफ। इसका मतलब इमेज का पोजीशन आ रहा है प्लस में 2f। अब अगर इमेज का पोजीशन प्लस में 2f आ रहा है, इसका मतलब मैं ये बोलूंगा कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला ऑब्जेक्ट था, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला जो ऑब्जेक्ट था उसका इमेज कहाँ पर बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बना। तो ये इन्फिनिटी था, अगर फोकस से जस्ट आगे में गया था तो इमेज बना था इन्फिनिटी पे, प्लस वाले इन्फिनिटी पे। अब अगर ऑब्जेक्ट को मैं शिफ्ट करा दूं, ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं शिफ्ट करा दूं सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, तो जैसे ही ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे शिफ्ट कराएंगे, इमेज जो है, इमेज क्या होगा, इमेज इन्फिनिटी से, ये प्लस वाले इन्फिनिटी से स्टार्ट होके कहां पर आ जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक। जितने हाइट का ऑब्जेक्ट रहेगा उतनी हाइट का इमेज ही बनेगा। तो हमने क्या कर दिया, इस तरह से बना दिया। अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक पहुंच गए। अब अगर आप सोचो कि ऑब्जेक्ट को मैं रख दूं, ये यहाँ पे कहां से कहां चले गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो था वो चला गया फोकस से लेकर, फोकस से चला गया ये सेंटर ऑफ कर्वेचर तक। तो जो इमेज था वो क्या था, इमेज जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर प्लस इन्फिनिटी के बीच में। अब अगर आप देखोगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस छोटा है, इमेज डिस्टेंस ज्यादा है, मतलब मैग्नीफाइड इमेज बनेगा। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब क्या होने वाला है, वर्चुअल इमेज बनने वाला है, तो वर्चुअल इमेज बन गया। और ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, मतलब जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, इन्वर्टेड इमेज बनेगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये केस हो गया। अच्छा, फिर क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर तक ला चुका हूं। अब अगर मैं ऑब्जेक्ट को बोलता कि ऑब्जेक्ट जो है वो प्लस इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर रखा हुआ है, प्लस इन्फिनिटी पे। तो ये जो मेरे पास फॉर्मूला, ये यहाँ पे अगर मैंने वैल्यूज अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं, u के प्लेस में अगर मैं वैल्यू रख दूं, u के प्लेस में अपन रख रहे हैं, अगर मैंने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में रखा है तो 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो ये 1/f हो गया क्या। इसका मतलब जब ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी चला जाएगा, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जा रहे हैं प्लस के इन्फिनिटी तक, तो जो इमेज है, जो इमेज है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस तक चला जाएगा क्या। तो इमेज जो है ना वो ऐसा कुछ यहाँ पर मूव कर जाएगा। इसके अलावा सी से इन्फिनिटी तक ऑब्जेक्ट गया तो इमेज कहां पर बन रहा है, इमेज बन रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर, या ऐसा लिखेंगे फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। अब ऑब्जेक्ट ज्यादा डिस्टेंस चल रहा है, इमेज कम डिस्टेंस चल रहा है, मतलब डिमिनिश्ड होगा। सिंस ये पॉजिटिव है तो वर्चुअल इमेज होगा, सिंस ये पॉजिटिव है तो वर्चुअल इमेज होगा। और क्या हो जाएगा, अगर आप देखोगे तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगा, मतलब क्या होने वाला है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव मतलब इन्वर्टेड इमेज। तो इस तरह से मेरे पास सारे केसेस होंगे फॉर कॉन्वेक्स मिरर। अब इसमें भी हम क्या करते हैं, ग्राफ बना के देख लेते हैं, ग्राफ थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं पॉज करता हूँ, फिर ग्राफ पे वापस आते हैं। देखो स्टार्ट करते हैं। अभी 1/v और 1/u पर क्या करना है, ग्राफ बनाना है। अच्छा, अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ अगर हमेशा पॉजिटिव है तो इक्वेशन कैसा बनेगा, y प्लस एक्स इज इक्वल टू सी, ऐसा इक्वेशन बन जाएगा y प्लस एक्स इक्वल टू सी का। अब अगर y प्लस एक्स सी के बराबर है, इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं y को 0 रखूं तो x का वैल्यू c हो जाएगा, और अगर x को 0 रखूं तो y का वैल्यू c हो जाएगा। तो जो ग्राफ बनेगा ना वो ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा।
जब y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू 0 हो जाएगा, सॉरी x का वैल्यू c हो जाएगा, और जब x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू c हो जाएगा। अब अगर आप चाहो तो यहाँ पर एनालाइज भी कर सकते हो। देखो इस वाले पॉइंट पर क्या हो रहा है, इस वाले पॉइंट पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव है मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो रियल है, और इमेज डिस्टेंस क्या है, इमेज डिस्टेंस है पॉजिटिव, मतलब इमेज क्या है, वर्चुअल है। इस वाले रीजन में अगर देखोगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव है, मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और इमेज डिस्टेंस जो है, इमेज डिस्टेंस भी क्या है, पॉजिटिव है, तो वो क्या हो जाएगा, वर्चुअल इमेज। इस वाले रीजन में अगर देखोगे तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव हो गया मतलब ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, और इमेज डिस्टेंस क्या है, नेगेटिव है। इमेज डिस्टेंस अगर नेगेटिव है मतलब वो क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा। ये पहला ग्राफ हो गया। ये ग्राफ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा सेकंड वाला जो ग्राफ है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेकंड वाला ग्राफ। तो सेकंड वाला ग्राफ देखते हैं। नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं, v और u का ग्राफ है फॉर कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अच्छा पहले हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा था, माइनस इन्फिनिटी पे। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी मतलब यहाँ कहीं पर होगा। जब ऑब्जेक्ट को माइनस इन्फिनिटी पे रखते थे ना तो उसका जो इमेज बनता था वो प्लस एफ पे बनता था, अगर आपको याद हो। तो इधर मेरे पास माइनस इन्फिनिटी है और ये जो है वो प्लस एफ है, तो जो ग्राफ होगा वो यहाँ कहीं से स्टार्ट करने वाला है। बिल्कुल सही है सर। अच्छा, जब ऑब्जेक्ट होता है पोल पर तो उसका जो इमेज बनता है वो भी पोल पर बनता था। तो ये जो ग्राफ है ये ऐसा घूम कर आएगा, ये जो ग्राफ है वो ऐसा घूम कर आने वाला है। ठीक है, इस पॉइंट पर ऐसा आने वाला है। ठीक है, तो हम अभी पोल तक पहुंच गए। फिर पोल से जब आगे बढ़ते थे, तो पोल से जब आगे बढ़ते थे तो क्या होता था, फोकस तक। अगर मैं बात करूं कि फोकस से पहले तक, जैसे ही फोकस से पहले जाते थे, फोकस से जस्ट पहले माइनस इन्फिनिटी को टेंड करते थे ना, तो फोकस से जस्ट पहले ये ग्राफ जो होगा ये माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा, मतलब ग्राफ कुछ ऐसा होने वाला है इस तरह से। थोड़ा अच्छा बनना चाहिए था, ये बहुत ही निहायत ही बेकार ग्राफ बना है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये ऐसा होता, क्या हो जाता है यार मेरी पेंटिंग को, मतलब एक तो नहीं अच्छी मेरे को पता है, लेकिन इतनी भी बेकार है यार। हाँ, ऐसा कुछ ग्राफ ये बनेगा। फिर क्या है, जैसे ही फोकस से ज्यादा जाते थे प्लस इन्फिनिटी में ग्राफ चला जाता था, मतलब यहाँ पे चला जाता था। ठीक है, और जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करता था तो ऑब्जेक्ट, सॉरी, जो इमेज डिस्टेंस होता था वो प्लस एफ को अप्रोच करता था। तो ये जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह का बन जाएगा। तो ऐसा ही ग्राफ हमने पहले भी देखा था, ऐसा ही ग्राफ हमने अभी भी देख लिया। फिर से आप चाहो तो कब ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है, सॉरी कब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव है, कब इमेज डिस्टेंस नेगेटिव है, कब रियल है, कब वर्चुअल है, यहाँ पर एनालाइज कर सकते हो। तो ये दो ग्राफ थे जो आज के दिन के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ थे। अभी इसमें नेक्स्ट सेक्शन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट सेक्शन क्या है, इमेज वेलोसिटी। देखो नेक्स्ट टॉपिक है वेलोसिटी ऑफ इमेज इन स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के केस में अपने को इमेज का वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। अब एक क्वेश्चन से ही बात करते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि एक इस तरह का कॉनकेव मिरर गिवन है जिसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर का, 20 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना बताया गया है, 30 सेंटीमीटर का। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ना 2 सेंटीमीटर पर सेकंड का है, स्टेशनरी नहीं है, ये क्या कर रहा है, मिरर की तरफ भाग रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब अपने को ना, सॉरी, ऑब्जेक्ट जो है वो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के स्पीड से पोल की तरफ भाग रहा है। क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इमेज। जो इमेज बनेगा उसका क्या वेलोसिटी होगा, ये अपने को फाइंड आउट करना है। अब कैसे फाइंड आउट करना है तो उसको ध्यान से देखते हैं। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ऐसा कुछ पढ़ा है क्या फॉर्मूला? बिल्कुल सर पढ़ा है। अब ये फॉर्मूला जो है 1/v 1/u 1/f, मेरे पास फोकल लेंथ है, मेरे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। अब फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आप यूज करके ना इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। v इस केस में -60 आता है। -60 मतलब 60 सेंटीमीटर आएगा इस तरफ, इस केस में आता है -60। आप कैलकुलेट कर लेना, इमेज यहाँ कहीं पर बन के आएगा। ये माइनस क्या बता रहा है, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग पोल से इस तरफ है, तो इमेज डिस्टेंस कितना है, -60 का है। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया, -30 का है, और अगर कॉनकेव है तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगा,
-20 का, ये सब अपने को पता है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता वहां पर। अब अपने को इमेज फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से देखना। मैं पूरे इक्वेशन को ना टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूँ। अच्छा, 1/v का जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 1/v² dv अपॉन dt। 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस में माइनस आ जाएगा, एक v⁻−1 है तो माइनस हो जाएगा, माइनस में 1/v² dv अपॉन dt। नेक्स्ट टर्म हो जाएगा 1/u² du अपॉन dt। अच्छा, फोकल लेंथ क्या होता है सर, फोकल लेंथ तो कांस्टेंट है सर, डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/v²। अच्छा, ये dv अपॉन dt जो है, dv अपॉन dt जिस रेट से पार्टिकल का v मतलब क्या है, उसका पोजीशन, तो जिस रेट से पार्टिकल के इमेज का पोजीशन चेंज होगा वो पार्टिकल के इमेज का वेलोसिटी हो गया क्या, तो ये होगा एक्चुअल में dv अपॉन dt एक्चुअल में क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज है विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ये dv अपॉन dt जो है वो एक्चुअल में क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज है विद रिस्पेक्ट टू मिरर। फिर इसको उधर भेज दिया अगर तो 1/u² हो गया, du अपॉन dt क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू मिरर। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, अब इसी को अगर मैं फॉर्मूला जैसा बना के लिख दूं, अब मैं इधर लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, ठीक, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, इधर लिख रहे हैं। तो अपने को फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। अब अगर वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर फाइंड आउट करना है तो ये कुछ ऐसा होने वाला है क्या, v² अपॉन u² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ऐसा कुछ होने वाला है। हाँ सर बिल्कुल। अब इस वाले, अब यही तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो तुमको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला तुम अगर याद रखोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जैसे ऐसा कुछ फॉर्मूला तुम्हारे पास प्लेन मिरर में भी आया था। प्लेन मिरर में v और u का वैल्यू सेम होता था ना, जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उतना इमेज डिस्टेंस भी होता था, ये दोनों कैंसिल कर देते थे। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर जो है वो माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर आता था। ऐसा कुछ हमने फाइंड आउट किया था प्लेन मिरर में, तो फॉर्मूला एकदम सही सही बैठ रहा है। अच्छा, अब मान लो इस वाले क्वेश्चन में मेरे को सॉल्व करना है। अब अगर इस वाले क्वेश्चन में मेरे को सॉल्व करना है, मिरर भाग रहा है क्या कहीं, नहीं सर, मिरर तो रुका हुआ है। तो मिरर अगर स्टेशनरी है तो विद रिस्पेक्ट टू मिरर में क्या हो जाएगा, vi माइनस vm हो जाएगा। और माइनस vm लिखने का तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि ये जीरो है। माइनस vm लिखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये जीरो है। v² कितना आ गया, ये फॉर्मूले का माइनस, v का वैल्यू है -60 और u का वैल्यू कितना है -30, इस पूरे का स्क्वायर। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, मिरर के रिस्पेक्ट में जो ऑब्जेक्ट था वो कितने स्पीड से भाग रहा है, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर से प्लस के डायरेक्शन में भाग रहा है ना, तो यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे 2 सेंटीमीटर। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वेलोसिटी ऑफ इमेज जो है वो माइनस में 8 आ रहा है क्या, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 इंटू 2 8 हो गया। अब -8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ये -8 क्या बता रहा है सर, -8 ये बता रहा है कि जो इमेज है वो क्या होगा, उधर कहीं भाग रहा है। ऐसे इमेज इधर कहीं भाग रहा है, ऑब्जेक्ट अगर 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से इधर भागेगा तो जो उसका इमेज है वो इस साइड भागेगा। अब बहुत ही आसान था क्या, बस आपको ना ये याद रखना है कि मैंने फॉर्मूला लाया कैसे। फॉर्मूला कैसे लाया, तो पूरे इक्वेशन को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया। अब इस वाले केस में मिरर नहीं भाग रहा था, इस वाले केस में मिरर नहीं भाग रहा था। मान लो इसी क्वेश्चन में ऐसा बोल देते कि मिरर भी भाग रहा है, अगर इसी क्वेश्चन में ऐसा बोल देते कि मिरर भी भाग रहा है, अगर मिरर भाग रहा होता तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मिरर ऐड कर देते और यहाँ पर ये जो 2 लिखा है 2 माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर लिख देते। बात समझ में आ रहा है क्या। तो इस तरह के क्वेश्चन कराने का कोई मतलब नहीं है जिसमें मिरर भी भाग रहा है, क्योंकि आपको जो फॉर्मूला मैंने लिख के दिया है वो वेलोसिटी ऑफ इमेज है विद रिस्पेक्ट टू मिरर। आप ध्यान से देखना क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इमेज का वेलोसिटी अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है तो ये फाइंड आउट करना है, और इमेज का वेलोसिटी अगर मिरर के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना होगा तो ये फाइंड आउट करना है। बात समझ में आया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, फिर से ऐसे ही कॉन्केव मिरर लिया है जिसका फोकल है 20 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है 30 सेंटीमीटर। अब बार बार एक जैसा डेटा इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं आपको नहीं चाहता कि वो आप बार बार इमेज का कैलकुलेशन करो फिर सिंप्लीफाई करो, ऐसा है। और इस बार ना जो ऑब्जेक्ट है उसको ऐसे ऐसे सीधा नहीं चला रहे, मतलब अलोंग द एक्सिस नहीं चला रहे उसको। उसको क्या कर रहे हैं, उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर चला रहे हैं। मान लो अगर मैंने अभी जो फॉर्मूला लिखा था, वेलोसिटी ऑफ इमेज with respect to mirror is minus of v² upon u² v² upon u²
वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ऐसा कुछ आया था क्या? अच्छा, मिरर के रिस्पेक्ट में अगर आप ध्यान से देखोगे तो मिरर के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है क्या अलॉन्ग एक्स एक्सिस? या अगर मैं बोलूं कि प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग अगर मैं बात करूं तो प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग ये वाला जो फैक्टर जो पिछली बार चेंज हो रहा था अभी चेंज हो रहा है क्या? अब ये ऑब्जेक्ट मूव तो कर रहा है, नो डाउट ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, लेकिन अलॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सिस तो मूव नहीं कर रहा। अब ये ऑब्जेक्ट ऐसा कुछ मूव कर रहा है जिसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट का जो हाइट है प्रिंसिपल एक्सिस से वो चेंज हो रहा है क्या? तो इस बार ना इस तरह का फॉर्मूला आप नहीं यूज कर पाओगे। क्यों नहीं यूज कर पाओगे इस तरह का फॉर्मूला? क्योंकि ये जो फॉर्मूला था, आपने यहाँ पे जो ये फॉर्मूला लिखा था ना, आप नोट डाउन कर लेना, ये जो फॉर्मूला है वो वेलोसिटी के उसी कंपोनेंट के लिए है जो क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग होता है। अब यहां पर ये जो क्वेश्चन है इसमें प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर चल रहे हैं, तो अब इस तरह क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे सर? तो देखते हैं। हमने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या देखा था, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज v अपॉन u, ऐसा कुछ देखा है क्या? हाँ सर बिल्कुल देखा है। अब मान लो अगर मैं इसको थोड़ा अरेंज करके लिखूं, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं ना, u टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ इमेज इज माइनस ऑफ v टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, लिख सकते हैं क्या? मैं पूरे इक्वेशन को ना टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूं। अब अगर मैं पूरे इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो u को कांस्टेंट मान के dhi अपॉन dt लिख देते हैं, पहला पार्ट। सेकेंड टाइम में hi को कांस्टेंट मान के du अपॉन dt लिख देते हैं, v अपॉन u का डिफरेंशिएशन, सॉरी v इंटू u का डिफरेंशिएशन ऐसा ही होता है। ये फॉर्मूले का माइनस था, बाहर रहने दो। v को कांस्टेंट मान के dh नॉट अपॉन dt लिख दिया, ये एक टर्म हो गया। फिर प्लस में h नॉट लिख दिया, फिर ये हो जाएगा dv अपॉन dt, लिख सकते हैं क्या ऐसा? हाँ सर बिल्कुल सर लिखा जा सकता है। अभी आप ध्यान से देखना, इसमें से अगर आप देखोगे तो कुछ कुछ जो टर्म है ना वो जीरो हो जाएंगे, जैसे du अपॉन dt। एक चीज तो देखो कंफर्म है, ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर है तो इमेज जो है वो 60 सेंटीमीटर पे फॉर्म होगा। du अपॉन dt, u का वैल्यू टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है क्या? नहीं सर, u का वैल्यू तो चेंज नहीं हो रहा, मतलब ये टर्म जीरो है क्या? हाँ सर। v का वैल्यू टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है क्या? नहीं सर, ये भी नहीं चेंज हो रहा है, मतलब ये टर्म भी जीरो है क्या? बिल्कुल सर। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला था इसमें मेरे पास u का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू है माइनस में 30, u का वैल्यू माइनस में 30 इंटू dhi अपॉन dt। इमेज का हाइट टाइम के रिस्पेक्ट में क्या चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, वही तो फाइंड आउट करना है। तो ये तो फाइंड आउट करना है, ये वेलोसिटी ऑफ इमेज, और ये कौन सा पार्ट है वेलोसिटी ऑफ इमेज का? ट्रांसवर्स, टी लिख रहे हैं मतलब ट्रांसवर्स है, या कंफ्यूजन ना हो उसके लिए dhi अपॉन dt लिखते हैं, वो ज्यादा अच्छा है। dhi अपॉन dt इक्वल्स टू माइनस b का वैल्यू कितना है, माइनस 60 dh नॉट अपॉन dt। ये जो ऑब्जेक्ट का हाइट है वो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे लगा देंगे 2, यहाँ पे क्या लगा देंगे 2 लगा देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ये एक हो गया, पहले तो ये माइनस है, ये माइनस उड़ा दो, ये एक हो गया, ये हो गया 2। तो dhi अपॉन dt, dhi अपॉन dt जो है वो -4 आ रहा है क्या? -4 सेंटीमीटर पर सेकंड, ऐसा ही कुछ आ रहा है ना, -4 सही है ना? हाँ -4 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब माइनस का क्या मतलब है सर? अगर ऊपर जाने के डायरेक्शन को प्लस माना था तो नीचे डायरेक्शन का, नीचे जाने का जो डायरेक्शन होगा वो नेगेटिव होगा ना। तो जो इमेज है वो 4 सेंटीमीटर पर सेकंड के स्पीड से नीचे जा रहा है, और ये माइनस क्या बता रहा है कि वो नीचे जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? ये हो गया दूसरे टाइप का क्वेश्चन। थर्ड टाइप का क्वेश्चन कराएंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, सारे केसेस क्लियर हो जाएंगे। देखो इस तरह क्वेश्चन है, एक कॉन्केव मिरर है जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट का सेपरेशन 30 सेंटीमीटर है। अगर इमेज डिस्टेंस बताया जाए तो वो कितना आ जाएगा, -60 आ जाएगा। -60 का मतलब है कि वो क्या है, पोल से लेफ्ट के साइड में, ठीक है। अच्छा, इस बार जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया है, एक ऐसा वेलोसिटी दिया है जो प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ एंगल पर इंक्लाइन है। इस 5 सेंटीमीटर के अगर मैं कॉम्पोनेंट फाइंड करूं तो इधर हो जाएगा 5 cos 37, cos 37 मतलब 4/5 हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और इधर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब अब जो क्वेश्चन है हमारे पास उसमें मैंने पार्टिकल को एक ट्रांसवर्स वेलोसिटी भी दे दिया है और पार्टिकल को अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस भी एक मैंने वेलोसिटी दे दिया है। इसका मतलब जो पार्टिकल का इमेज होगा उसमें अपन प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग भी एक कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे, और हम क्या करेंगे,
क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर भी एक कंपोनेंट फाइंड करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ढूंढने वाले हैं, कंपोनेंट ऑफ velocity of image, velocity of image, component of velocity of image along principal axis, along principal axis। क्वेश्चन का पहला पार्ट देखते हैं, दोनों कंपोनेंट अलग अलग से फाइंड कर लेंगे, फिर जो भी आएगा उसके हिसाब से अपना स्पीड हम मेंशन करके बता देंगे। अब अपने को क्या क्या पता है, v का वैल्यू पता है, u का वैल्यू पता है। अब अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस जब देखेंगे तो ये y कंपोनेंट जो है ना 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, उसका काम नहीं है। हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर जो है वो माइनस ऑफ v अपॉन u, माइनस ऑफ v अपॉन u का होल स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। अब देखो ऑब्जेक्ट भी चल सकता था यार, सॉरी ये जो मिरर है ना, मिरर भी चल सकता था, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिरर भी चलता है तब भी ऐसे ही सॉल्व करते हैं। अब मिरर अगर नहीं चल रहा, मतलब यहाँ पर सिंपली हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस में v अपॉन u होल स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, मिरर तो नहीं चल रहा तो विथ रिस्पेक्ट टू मिरर लिखने का सेंस नहीं बनता। बात समझ में आ रहा है? अब मेरे को सारा वैल्यू पता है, क्या पता है सच्ची, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज देखो कितना आ जाएगा, ये जो इमेज का कंपोनेंट आ रहा है वो सिर्फ इसका एक्स कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के अलावा, तो माइनस v का वैल्यू कितना है, तो v का वैल्यू इस बार हमारे पास है v हमारे पास -60 है, u का वैल्यू कितना था -30 था, इस पूरे का स्क्वायर, और ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना है प्लस में 4 है। इसको अगर सॉल्व करेंगे, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज का जो x कंपोनेंट है वो आ रहा है माइनस में 16 सेंटीमीटर पर सेकंड। मतलब जो इमेज बनता है यहाँ कहीं पर, वो इधर कहीं भाग रहा है 16 सेंटीमीटर पर सेकंड से। ये सिर्फ इसका एक कंपोनेंट आया है। अब इसका अपने को वर्टिकल कंपोनेंट भी फाइंड आउट करना है। वर्टिकल कंपोनेंट में थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वर्टिकल कंपोनेंट कैसे फाइंड करेंगे। तो वर्टिकल कंपोनेंट बात करते हैं, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। फिर से हमने फॉर्मूला क्या देखा था, हमने देखा था हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज माइनस ऑफ v अपॉन u। अब लोग इसे वापस से क्यों लिख रहे हो, आपने तो एक फॉर्मूला बना के दिया है, यहाँ पर वापस से क्यों लिखा जा रहा है भी आपको समझ में आ जाएगा। इसको अगर मैं इक्वेशन के जैसा बनाऊंगा तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, इसको हटा देते हैं, ऐसा काम हो गया। इसको अगर अपन वापस से लिखे तो यहाँ पर आ जाएगा हाइट ऑफ इमेज इनटू u इज माइनस ऑफ v टाइम्स ऑफ h नॉट। डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, u कांस्टेंट मान के dhi अपॉन dt प्लस hi कांस्टेंट मान के du अपॉन dt। फॉर्मूले का माइनस, फिर ये इक्वल्स टू साइन है यहाँ पर, फॉर्मूले का माइनस, फिर क्या है v को कांस्टेंट मान के dh नॉट अपॉन dt, h नॉट को कांस्टेंट मान के dv अपॉन dt। सर सही है, बिल्कुल सही है सर, समझ में आ रहा है अभी। अब एकदम ध्यान से देखना, जो भी बोलूंगा एकदम ध्यान से देखना है। अब पहला टर्म हमारे पास क्या है, u टाइम्स ऑफ hi अपॉन dt, यही तो कैलकुलेट करना है ना, ये वाला फैक्टर अपने को कैलकुलेट करना है। u का वैल्यू पता है क्या, हाँ सर पता है। u कितना है, तो u का वैल्यू हमारे पास है -30 इंटू dhi अपॉन dt प्लस में hi du बाई dt। u चेंज हो रहा है क्या, हाँ सर, इस बार du बाई dt जीरो नहीं है, इस बार du बाई dt का वैल्यू भी चेंज हो रहा है। और du बाई dt किस रेट से चेंज हो रहा है, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर पर सेकंड से ये क्या हो रहा है, पोल के पास जा रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के सॉरी इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अलोंग चल रहा है। अच्छा, हाइट ऑफ इमेज, अब अगर देखोगे तो इमेज का हाइट कुछ है क्या, नहीं, हमने तो पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया था ना। अगर ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो जो इसका इमेज आएगा, तो हाइट ऑफ इमेज क्या है, हाइट ऑफ इमेज जीरो, क्या एच आई, यहाँ पर ये जो हाइट ऑफ इमेज है, हाइट ऑफ इमेज का वैल्यू कितना है, जीरो। अगर ये हाइट ऑफ इमेज का वैल्यू हो गया जीरो तो ये क्या हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। अच्छा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है सर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी जीरो है, तो ये वाला टर्म भी जीरो हो गया क्या। तो सॉल्व करने पर ये इक्वल टू माइनस v dh नॉट अपॉन dt हो जाएगा क्या। अच्छा, माइनस से माइनस, अच्छा ये v का वैल्यू कितना था, 60 था,
तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, तो डी एच आई अपॉन डी टी जो है वो 2 टाइम्स ऑफ डी एच नॉट, मतलब ये था 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये मेरे पास आ रहा है प्लस में 8 आ रहा है क्या, सॉल्व किया, एक तो फॉर्मूले का भी माइनस था, अच्छा ये v भी तो नेगेटिव था ना, ये v नेगेटिव और ये फॉर्मूले का नेगेटिव, माइनस आ जाएगा, -8 सेंटीमीटर आ रहा है क्या, आ रहा है क्या, आ रहा है क्या, हाँ -8 सेंटीमीटर का वैल्यू हमारे पास, नहीं 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 नहीं, ये सॉरी, ये डी एच नॉट बाई डी टी कितना है, 3 है, ये 3 है यहाँ पर, ये ऊपर जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, तो ये हो जाएगा -6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये अपना आंसर है। बात समझ में आया क्या? तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा वैल्यू चेंज हो रहा है, कौन सा वैल्यू चेंज नहीं हो रहा। जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में अगर मैं ऐसा बोलता कि जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसा कुछ है, कुछ हाइट पर होता है और बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सब कुछ सेम है, ऑब्जेक्ट जो था वो पहले से कुछ 2 सेंटीमीटर के हाइट पर था और ये इधर जा रहा था 3 से, इधर जा रहा था 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से और इधर जा रहा है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। तो ये जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का वैल्यू, जब अभी हमने जो 0 लिखा था ना, वहां पर आपको क्या करना पड़ता है, 2 प्लेस करना होता है डीवी अपॉन dt। अब डीवी अपॉन dt क्या है, 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड है क्या माइनस में, तो उसका भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। एक बार जब सारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते तो सिंप्लीफाई करने पर जो भी आता वो तुम्हारा आंसर होता। अब देखो तुम सोचोगे तो लगेगा जैसे बहुत टफ है, लेकिन बहुत ही आसान सी बात है भाई, बहुत ही आसान सी बात है। जब अपन इमेज के वेलोसिटी का वो कंपोनेंट ढूंढेंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग है, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग है, उसके लिए तो सीधा सीधा फॉर्मूला बनाया है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, मिरर के रिस्पेक्ट में, ये याद रखना जरूरी है, माइनस में v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ये तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। आपको ध्यान कब रखना है, जब भी ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा तब आपको फॉर्मूला का ध्यान रखना है। एक्चुअल फॉर्मूला ये जो पूरा मैंने बड़ा सा यहाँ पे लिखा है ना, u टाइम्स ऑफ डी एच आई अपॉन डी टी, एच आई डी अपॉन डी टी, वी डी एच नॉट अपॉन डी टी। अच्छा अब कुछ कुछ केसेस में क्या हो जाएगा, कोई कोई टर्म जीरो हो जाएगा, जैसे इस वाले केस में हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जीरो था। बोलो जैसे कैसे पता चला, क्योंकि अगर तुमने प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग अगर हम कोई ऑब्जेक्ट लेते थे तो उसका इमेज भी कहाँ बनता था, यहीं पे बनता था। लेकिन अगर मैंने ऑब्जेक्ट कुछ ऊपर लिया होता ना, अगर मैंने ऑब्जेक्ट कुछ 2 सेंटीमीटर ऊपर लिया होता तो एक्चुअल में इस बार क्या था, एच ओ का वैल्यू भी मिलता और एच आई का वैल्यू भी मिलता। अगर ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है तो मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन को यूज करके हाइट ऑफ इमेज भी कैलकुलेट करना होता, हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सब कैलकुलेट करते, फिर डीवी अपॉन डी भी मिलता है, डी अपॉन डी भी मिलता है। डीवी अपॉन डी है -16 इस केस में और डी अपॉन डी होता है प्लस, सबको जब सब्स्टिट्यूट करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो जो भी आता है वो आंसर होता है। हो सकता है टफ लग रहा हो, लेकिन इसी को बार बार देखना, यही जो मैंने लास्ट क्लास में बताया, देखो ये सब जो बताया लास्ट क्लास में जो बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट क्लास में जो बताया है अच्छे से देखना, समझ में आ जाएगा, ठीक है।